आज आपके लिए इतनी मज़े मज़े की टिप्स लेकर आई हैं। क्लीनिंग हैक्स है, फलों को लेकर है, लहसुन को कैसे छीलना जल्दी चलती है इसकी चॉपिंग मशीन में कैसे चॉप करना है, और बहुत सारी टिप्स हैं जो किचन से रिलेटेड हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टिप्स है मेरी बनानास को लेके। आजकल मौसम है बनानास का, केलों का, और जो केले हैं ना हम लोग खाते तो ज़रूर है और सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, तो लेकिन जो इसके छिलके होते हैं ना वो हम फेंक देते हैं। तो आज से हमने इनके छिलकों को नहीं फेंकना। ऐसे सोच रही थी बैठी हुई कि जब हम इन केलों के छिलकों से अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं तो बाकी मैल और गंदगी जो होती है हमारे किचन में मौजूद होती है, जैसे कि चूल्हा वगैरह है, उसको भी तो हम साफ़ कर सकते हैं ना। तो बस फिर मैंने आज इसका एक्सपेरिमेंट किया है और मैं इससे ना इतने ज़िद्दी किस्म के दाग, चिकने मैले जो हमारा चूल्हा हो गया था ना उसको मैंने साफ़ किया। तो साफ़ करने के बाद मैं हैरान रह गई हूँ, बल्कि शॉक्ड रह गई हूँ कि वाकई सिर्फ और सिर्फ एक केले के छिलके से ये मेरा चूल्हा ऐसे चमक गया है, ऐसे साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो गया है कि इसको कम से कम मुझे 1 माह हो गया था, मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था कि मैं इसकी सफाई करूँ। लेकिन इस केले की वजह से कोई 10 मिनट लगे होंगे मुझे और मैंने इसको साफ़ कर लिया बड़े अच्छे तरीके से, और सिर्फ केले से। ये देखिए कितना मैल कुचैल और जितना चिकना ग्रीस है ना, ये सारा कुछ इसी से मैंने साफ़ किया। तो बस इसके बाद फिर हमने जो एक स्टेप और लिया है वो स्टेप लिया है मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेकर। कॉटन के कपड़े को मैंने इस्तेमाल किया है और ये केले के छिलके मैंने 3 से 4 पकड़े हैं, और इसके बाद ये जितना एक दफ़ा मैंने साफ़ किया उसको मैंने कॉटन के कपड़े से साफ़ किया, फिर दोबारा मैंने इसको फेरा, जो दाग रह गया तो वो भी साफ़ हो गया। बस फिर मैंने सूखा एक किचन से ही जो मैं रुमाल अब रोटियों के इस्तेमाल नहीं करती, मैंने उसी रुमाल से ना मैंने इसको चूल्हे को साफ़ किया। यकीन करें बिलीव मी कि चूल्हा इतना अच्छा साफ़ हो गया। ना मैंने साबुन इस्तेमाल किया, ना मैंने सरफ, ना मैंने हैवी सिरका, ना मैंने कोई और चीज़। बिलीव मी कि मैंने ये चूल्हा ऐसे ही साफ़ किया और इतना नीट क्लीन हो गया कि मैं हैरान रह गई कि जो चूल्हा मैंने 1 माह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको साफ़ करने का, तो वो मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया। तो आप भी ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, 100% है ये टिप, और ये इसका यकीन आपको तभी आएगा जब आप इसे खुद से करेंगे साफ। आइंदा आपने जो केले के छिलके हैं ना वो बिल्कुल भी थ्रो नहीं करने, बल्कि इनको केले के छिलकों को इस्तेमाल करना है। और ये केले के छिलके जो होते हैं ना ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप इनसे हाथों की स्किन के ऊपर रब करें, इन्हें चेहरे पर लगाएं तो देखिएगा चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है, एक क्लीनिनेस आ जाती है, और चेहरे का जितना मैल कुचैला था ना वो भी साफ़ हो जाता है। तो आज के बाद से आपने इन केले के छिलकों को नहीं फेंकना और बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है इसका। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अब जैसा कि बड़ी ईद आ रही है, लहसुन, अदरक, प्याज, न जाने कौन सी टिप्स जो है ना वो सामने आ रही है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ ना वो है गर्मियों के हवाले से। तो हम जब लहसुन छीलते हैं ना तो आजकल गर्मी की वजह से जो इनके छिलके होते हैं ना वो बहुत सख्त हो गए, हार्ड हो गए। जैसे ही हम छीलते हैं, अभी हमने सफाई की होती है और उसके बाद क्योंकि पंखा ऊपर चल रहा था, पंखे के बगैर तो नहीं हम इतने बड़े बड़े काम कर सकते, तो बस पंखा चल रहा था तो इसके छिलके जो होते हैं ना दोबारा से सारा गंद फैला देते हैं, इधर उधर उड़ के घूमना फिरना शुरू हो जाता है और हमारा काम जो है मज़ीद बढ़ जाता है। तो करना क्या है, या हमें बेशक पंखा चलाएं, बगैर पंखे के हमने नहीं बैठना, तो पानी का एक बाउल ले लेना है, आधा उसे भर लें। इसमें जितने हमने लहसुन की कलियां अलग-अलग की हैं वो सारी इसके अंदर डिप कर दें पानी के अंदर, और अब आराम से आप ढेरों ढेर लहसुन छीलें, जितना मर्जी चाहे लहसुन छीलें, आपसे ना गंद फैलेगा ना छिलके उड़ेंगे। आराम से सुकून से बैठ के आप लहसुन छीलें। अब इस लहसुन की एक और टिप है, वो तो कल डिटेल से दूंगी, लेकिन एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देती हूँ। वो ये है कि हम कभी जो है ना लहसुन को चॉप करना होता है, पीसना होता है, तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। या तो हम सिलवटा निकालें, हावन दस्ता निकालें जिसमें हम कूटते हैं लहसुन, या फिर हम क्या कहते हैं इसको ग्राइंड करें। अब ग्राइंडर भी ख़राब हो, चॉपर भी ना हो, तो फिर क्या करना है। तो बस फिर आपने इस लहसुन के जो है ना छीलने के बाद एक ये स्टील का जो होता है ना ग्रेटर, ये सबके घरों में होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का मिल जाता है, 30-40 का भी मिल जाता है। तो बस इस ग्रेटर में ना हमने एक शॉप पर चढ़ाना है, और शॉप पर चढ़ाते ही ना आप हैरान रह जाएंगे कि इसका एक अजीब सा कमाल सामने आने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो लहसुन है, अदरक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कल बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, कल की वीडियो में वो हम चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लहसुन जो है मैंने शॉप पर चढ़ाया और उसको चॉप करना शुरू कर दिया। चॉप हो गया, बल्कि ये बारीक पीसना शुरू हो गया, ये देखें। तो ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी महंगी जो है वो बिजली इस्तेमाल करें, और ग्रेटर बिल्कुल वैसे का वैसे साफ़ सुथरा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।
आजकल आमों का मौसम आ गया है। आम खाने के बाद गुठली फेंकने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिएगा, इससे आपके बहुत सारे मसले हल होने वाले हैं। इस बार आम खा के गुठली फेंकनी नहीं है, बल्कि उसको सर पे रखनी है। की जो है ना प्राइस 200 रुपये है, लेकिन जिसकी गुठली के पाउडर की प्राइस है वो 2000 रुपये किलो है। पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों के लोग जो है ना वो इसका पाउडर बनाने के लिए आमों को मंगवाते हैं। हम पाकिस्तानी आमतौर पर क्या है, आम की गुठली चूस कर फेंक देते हैं, और चूसने के बाद इसको कम से कम आपने एक काम करना है, आम खाने के बाद एक गुठली नहीं, इसको अंदर से छोटा सा जो बीज होता है ना वो आपने निकाल लेना है। 2 चम्मच दही लेना है और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, और इसको मिलाकर आपने एक पेस्ट बना लेना है। फिर इसको अपने बालों में अप्लाई करना है, फिर 30 मिनट बाद धो लेना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों की जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और बालों को ये मजबूत बनाएगा, और जो आपके बाल झड़ते हैं ना उससे भी उनको ये बचा देगा। तो ये गुठली हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसको आपने आपकी बात जितने भी आम खाने ना, आपने गुठलियों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि इनकी गुठलियों का जो अंदर का बीज है वो आपने संभाल के रख लेना है। एक और बात है, जब आप कभी गुठली इस्तेमाल करेंगे, इसकी गुठली जो होती है ना वो सख्त होती है, तो आपने इसको किसी चीज़ से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद फिर इसके छिलके को आसानी से आपने खोल लेना है। खोलने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना इसके अंदर से ये इस तरह का जो बीज है वो निकल आएगा गिरी टाइम। बस फिर आपने इसका पेस्ट बना के रख ले, सुखा ले तो पाउडर बन जाएगा, और अगर पेस्ट बनाएंगे तो वैसे ही पेस्ट बना के रख रहे हैं। और इसके बाद आप इसको बालों पे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत आपका जो है ना फ़ायदेमंद होने वाला है, ये आमों का पाउडर, आमों के गुठली का पाउडर। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जब तक हम बाकी का काम कर रहे हैं, इसकी छिलकों की सफाई कर रहे हैं, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह के मज़े की टिप्स में लेकर आते रहूँगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। ये डिश वॉशर है, इससे हम बर्तन तो धोते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम इससे एक और काम भी कर सकते हैं किचन में या टॉयलेट में। जब कभी आप इसको इस्तेमाल करें, इसको इस तरह रख लें और साबुन को इसके ऊपर रख दें। अक्सर साबुन घुल जाता है, नरम पड़ जाता है, तो जब साबुन इसके ऊपर रख देंगे तो साबुन घुलेगा भी, तो जो इसका पानी होगा वो उसके डिश वॉशर के ऊपर आ जाएगा, और वो साबुन ज़ाया नहीं होगा, चाहे वो आप किचन का साबुन रखें या बाथ का साबुन रखें। तो दोनों तरीक़ों से ये आपके काम आने वाला है। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। तो चले बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताने लगी हूँ कि सब लोग पाकिस्तानी जो है ना वो चाय के शौकीन होते हैं। कोई भी जो है वो चाय को बगैर रहता नहीं है, हर एक ही पसंद है चाय। लेकिन अब जब चाय में हम पत्ती इस्तेमाल करते हैं, मसला तब आता है। तो कभी कभार जो है ना वो चाय का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आ रहा होता। तो चलो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा होता। चाय बनने का जो सारा प्रोसीजर है वो पत्ती पर होता है, और जब पत्ती ही अच्छी ना होगी तो चाय का कैसे पता चलेगा कि अच्छी है या बुरी है। तो हमने क्या करना है, पत्ती को चेक करना है। चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि चाय अच्छी बनेगी या नहीं। हमने देखना है कि चाय की जो पत्ती है वो असली है या नकली है। इसको आप एक कप में डाल लें, और उसके बाद अगर ये कलर छोड़ जाए तो इट्स मीन कि इसका मतलब है कि चाय की पत्ती जो है वो नकली है। अब मैंने चाय को जब पानी में घुमाया तो कम से कम जो है ना वो कलर निकला। इसका मतलब कि चाय में कम मिलावट हुई हुई, ज़्यादा नहीं हुई। अगर पत्ती वैसे ही रहे तो इसका मतलब है कि वो पत्ती जो है वो असली है। अब यहाँ पे पत्ती का पैकेट है, वो उसमें सील ना आ जाए, बरसात आ रही है आगे, तो मैं इसको इस तरह पैक करूँगी। पैक करने के बाद मैं इसके ऊपर इसको रबर चढ़ा दूँगी। तो इससे ये क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी, इसका जायका ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेगी। होपफुली आपको देखें यहाँ पर ये जो है ना आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।